हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना इनफ नहीं होता, हमें ये भी चेक करना होता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। नाउ इमेजिन आपने एक एप्लीकेशन बनाई और यूज़र यूज़ करते करते ही वो एप्लीकेशन क्रैश हो गई, तो क्या यूज़र उस ऐप को दोबारा यूज़ करेगा? तो नहीं करेगा। इसलिए टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नो टेस्टिंग इज़ इक्वल टू नो ट्रस्ट इन सॉफ्टवेयर, सो टेस्टिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका टेस्टिंग का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि वो करेक्ट आउटपुट दे रहा है या नहीं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली और नॉट। इट हेल्प्स इन चेकिंग करेक्टनेस एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कोई लॉगिन सिस्टम बनाया, तो टेस्टिंग में हम ये चेक करेंगे कि क्या सही यूज़र नेम और पासवर्ड पर लॉगिन हो रहा है या नहीं, गलत पासवर्ड पर एरर आ रहा है या नहीं। अगर सही काम कर रहा है तो सॉफ्टवेयर करेक्ट है, अगर नहीं कर रहा तो उसमें बग है। तो टेस्टिंग हमें एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई टेस्टिंग। क्यों करते हैं हम टेस्टिंग? फर्स्ट रीज़न जो है वो हमारा एरर्स ढूंढने के लिए। हर सॉफ्टवेयर में मिस्टेक्स होती हैं और टेस्टिंग उन्हें आइडेंटिफाई करता है। सेकंड इज़ क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर बेटर और यूज़र फ्रेंडली बनता है। थर्ड रीज़न इज़ रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए। यूज़र को भरोसा होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर सही काम करेगा। ठीक है, सो हम क्यों यूज़ करते हैं टेस्टिंग? कोड में जो भी गलतियाँ हैं उन्हें ढूंढने के लिए, टू फाइंड एरर्स, टू इम्प्रूव क्वालिटी, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, और ये पक्का करना कि सॉफ्टवेयर भरोसेमंद है या नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर व्हाट्सएप पर बार बार अगर हैंग हो जाए, क्रैश हो जाए, तो आप उसे यूज़ करोगे? तो इसलिए टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को रिलायबल बनाती है। तो टेस्टिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है यूज़र कॉन्फिडेंस को। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग क्या होती है। अब हम टेस्टिंग के टाइप्स को समझते हैं। इसमें होती है एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इन दोनों के बीच डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में भी आता है। अभी हम दोनों को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में? इसमें जो पूरा फोकस होता है हमारा इनपुट और आउटपुट पर होता है। इसमें हमें इंटरनल कोड की कोई भी जानकारी नहीं होती। जैसे हम एक लॉगिन पेज चेक कर रहे हैं तो हम सिर्फ सही गलत पासवर्ड डालकर देखेंगे कि लॉगिन हो रहा है या नहीं, हमें पीछे के कोड से कोई मतलब नहीं होता। जैसे लॉगिन पेज पर आप यूज़र पासवर्ड डालोगे, तो अगर वो लॉगिन पासवर्ड सही है तो लॉगिन सक्सेस हो जाएगी, अगर उसमें गलत आ रहा है तो आपका एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिज़ल्ट देख रहे हैं, कोड को नहीं देख रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप एटीएम यूज़ करते हो तो आपको अंदर का मैकेनिज़्म नहीं पता, बस आउटपुट चाहिए, तो यही क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, अब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग समझते हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर के अंदर का कोड को एनालाइज करते हैं। इसमें डेवलपर चेक करता है, क्या करता है डेवलपर, एक तो लूप सही चल रहे हैं या नहीं, कंडीशंस जो हमने लगा रखी हैं वो सही है या नहीं, लॉजिक जो है वो सही लगा हुआ है या नहीं। तो अगर कोड में इफ़ एल्स कंडीशन है, मान एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर कोड में इफ़ एल्स कंडीशन है तो हम चेक करेंगे कि हर कंडीशन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो इसे वाइट बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंदर सब विजिबल रहता है। ठीक है, इसमें बस यही डिफरेंस है कि वाइट बॉक्स में हम लूप्स और कंडीशंस को डेप्थ में चेक करते हैं, और इफ़ एल्स कंडीशन सही चल रही है यानी तो कोड स्ट्रक्चर और इंटरनल लॉजिक हमें इसमें पता होता है। ये ब्लैक बॉक्स का बिल्कुल उल्टा होता है। सो ये हो गया हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग।
अब हमारे आ जाते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। अब इसमें टेस्टिंग जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले हमारी आती है यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद हमारी आती है सिस्टम टेस्टिंग और देन आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, इसमें हम सॉफ्टवेयर के छोटे पार्ट्स को टेस्ट करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स को इसमें हम टेस्ट करते हैं। एग्जांपल सिर्फ लॉगिन फंक्शन को टेस्ट करना, इसमें डेवलपर खुद करता है और इसका पर्पस है अर्ली स्टेज में एरर डिटेक्ट करना। इसकी एडवांटेज ये होती है कि बग जल्दी मिल जाता है और हमें उसे फिक्स करना आसान होता है। मतलब हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स को जोड़ते हैं तब ये टेस्टिंग होती है। एग्जांपल लॉगिन और डेटाबेस को एक साथ चेक करना। जैसे हमने उसमें मॉड्यूल्स करे थे यूनिट टेस्टिंग में अलग अलग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स को कंबाइन करके टेस्ट करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि मॉड्यूल्स एक साथ सही काम कर रहे हैं या नहीं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, और जब मॉड्यूल्स कनेक्ट होते हैं तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, तो इसलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में पूरा सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है, ये एंड टू एंड टेस्टिंग होती है। एग्जांपल कोई आप पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन को चेक करना है तो आप उसका लॉगिन पार्ट चेक करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, पेमेंट करोगे, तो सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं। ये टेस्टिंग जो होती है ये रियल एनवायरनमेंट में की जाती है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पूरे कंप्लीट सिस्टम को एक साथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसमें क्लाइंट या एंड यूज़र जो होता है वो सॉफ्टवेयर को चेक करता है। ये एक तरह से फाइनल स्टेज होती है। क्लाइंट डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है या नहीं। एग्जाम्पल जैसे क्लाइंट कहता है येस दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, तो तभी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उसमें चेंजेस होंगे। तो कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है ये एक आखिरी स्टेज होती है जहाँ पे एंड यूज़र खुद चेक करता है कि सॉफ्टवेयर उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। एरर का मतलब होता है कि कोडिंग मिस्टेक, यानी कि जो डेवलपर से कोड लिखते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे हम एरर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ बग। ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फेलियर। जब सॉफ्टवेयर बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो उसे हम सॉफ्टवेयर फेलियर कहते हैं। टेस्ट केस क्या होता है, ये कंडीशन का एक सेट होता है जिसमें इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखा होता है, और ताकि हम टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो टेस्ट केस है। यहाँ पे एक सेट ऑफ कंडीशंस होता है और इसमें होता है इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। एग्जांपल जैसे लें तो इनपुट यानी हमने सही पासवर्ड डाला है कि नहीं, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा होगा कि लॉगिन हमारा सक्सेस हो गया। तो टेस्ट केस से टेस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको ध्यान से समझिएगा। वेरिफिकेशन मतलब आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यानी कि आप प्रोडक्ट यूज़र की ज़रूरत के अनुसार है, यानी हम प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हैं या नहीं। दिस इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। क्या हम सही तरीके से प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ वेरिफिकेशन। वैलिडेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की यूज़र की ज़रूरत के अनुसार है कि नहीं। अब एग्जांपल से समझते हैं। वेरिफिकेशन यानी हमारी कोडिंग सही है या नहीं।
वैलिडेशन मतलब क्लाइंट हमारा सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन की ट्रिक है कि क्या हम सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, और वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्या हमारा प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। अब यहाँ पे जो फ्लो है टेस्टिंग स्टेप्स का वो इस तरह से होता है: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, देन सिस्टम एंड देन एक्सेप्टेंस। पहले छोटे पार्ट्स को करते हैं टेस्ट यूनिट टेस्टिंग में, फिर हम कंबाइन कर देते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, फिर पूरे सिस्टम को चेक करते हैं, एंड देन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हमारा यूज़र चेक करता है। सो ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक हायरार्किकल प्रोसेस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एरर डिटेक्ट करता है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बिना टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं होता है। सो टेस्टिंग मेक्स सॉफ्टवेयर ट्रस्टवर्दी, दैट इज़ important. So that's all for today. Thank you, and if you like this video, please like, share and subscribe.